मुकेश सहनी ने बेतिया में कार्यालय खोल लिया है। खुला चैलेंज दे रहे हैं संजय जायसवाल जी को। अरे अभी बहुत समय है, अभी तब उनको फिर से ABCD पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वो तो भाजपा के साथ आए तो उनको कुछ विधायक भी मिल गया, अपने मंत्री बन गए, MLC बन गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच लगातार विवाद जारी है। लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी तेज हो गई है। मुकेश सहनी ने बीते दिनों बेतिया, जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जहां घर है, वहां पार्टी का कार्यालय खोला है, एक कार्यालय खोला गया है और अब उनकी तैयारी 2024 की है और 2024 को लेकर वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उन्होंने वहां पर ये बात कही है कि अब मुकेश सहनी का गढ़ बेतिया हो गया है। कई सारी बातों को कहा। इसको लेकर जब हमने बीजेपी सांसद अजय निषाद से सवाल किया तो अजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि उनको तो अभी ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा। ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो तो बीजेपी की कृपा पर उनके साथ 3 गो विधायक आ गए, 3 विधायक बन गए उनके। उसके बाद फिर वो MLC बन गए, फिर मंत्री बन गए, लेकिन अब फिर से उन्हें ABCD पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कई सारी बातों को कहा है। तो हमसे बातचीत करने के दौरान बीजेपी सांसद अजय निषाद, जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है आप वो सुनिए। मुकेश सहनी ने बेतिया में कार्यालय खोल लिया है। खुला चैलेंज दे रहे हैं संजय जायसवाल जी को। अरे अभी बहुत समय है, अभी तब उनको फिर से ABCD पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वो तो भाजपा के साथ आए तो उनको कुछ विधायक भी मिल गया, अपने मंत्री बन गए, MLC बन गए। जहाँ बिहार में जाना है जाए ना, भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी, फिर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये तो पहला चरण होगा, फिर दूसरा चरण जब विधानसभा आएगा उस समय देखेंगे। इसमें घबराने की कौन बात है। वो कह रहे हैं कि बेतिया अब उनका गढ़ बन गया है और बीजेपी ने गुमराह किया है बेतिया को। अरे चलिए ना, जो समय आएगा उसका जवाब उसको मिल जाएगा। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो उस पर हर चीज़ पर बयान देने का, अब वो कुछ दिन में पूर्व हो जाएंगे तो हर चीज़ पर बयान देना उचित नहीं है। अच्छा, वो लगातार वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी? तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेतिया में तो खुश, बोचहा में खुश लग रहे हैं कि बोचहा में उन्होंने नुकसान पहुंचा के हरा दिया। देखिए, बोचहा का चुनाव कभी कभी हो जाता है। चुनाव में जो जनता का जो मिजाज होता है वही सर्वोपरि होता है। बोचहा विधानसभा में अगर उनका वोट भी जोड़ दिया जाए तब भी अमर पासवान जी 7000 वोट से आगे थे, तो भी देखने की ज़रूरत है। वो कोई इफेक्ट नहीं रहे चुनाव का। बोचहा का जो जनता था, उनका मन मिजाज अमर जी के साथ था, वो चुनाव जीत गए। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं वो कि बीजेपी वालों ने ही JDU को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। अब छोड़िए ना, उसमें क्या लगा हुआ है। जिसका जो जनसंख्या रहता है, जिसका जितना विधायक रहता है, वो बड़ी पार्टी रहती है। उसमें तो चुनाव जीत के आना पड़ता है पार्टी बनाने के लिए। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पलटवार करते हुए साफ साफ कहा कि मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी, उन्हें अब ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ वो अब पूर्व MLC भी हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में सियासत और गरमाएगी। मुकेश सहनी और बीजेपी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। मुकेश सहनी 2024 में बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार वो कार्यालय खोल रहे हैं। बेतिया में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इलाके में एक कार्यालय खोला है और उन्हें खुला चैलेंज दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद अजय निषाद ने उनको लेकर बयान दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।